अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 स्टार्टिंग क्लास 9 का जब 1.5 एक्सरसाइज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या चीज आज हम डिस्कस करेंगे तो ये है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ज़रबी माकूस मालूम करने का तरीका हम पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उर्दू में ज़रबी माकूस कहते हैं। ज़रबी माकूस मालूम कैसे करना है, इसका फार्मूला क्या है वो पहले डिस्कस करेंगे। ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को -1 के साइन से डिनोट करते हैं, यानी इसकी पावर की फॉर्म में। इसका फार्मूला क्या है? adjoint of A over A का डिटरमिनेंट, adjoint of A over A का डिटरमिनेंट। अब एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस वक्त ही फाइंड आउट किया जा सकता है अगर हमारे पास डिटरमिनेंट यानी कि जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर नहीं बल्कि नॉन सिंगुलर का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। यानी गैर नादिर कॉलम का होना जरूरी है किस चीज के लिए? उसका इनवर्स फाइंड करने के लिए, उस कॉलम का, उस मैट्रिक्स का। अब सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। A is equal to -1 3 2 0। A का डिटरमिनेंट -1 3 2 0 -1 into 0 -2 into 3 -1 multiplied by 0 0 3 2 are 6, ये -6। अब हम इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -6 आएगा। A की वैल्यू फाइंड आउट करके A की डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -6। अब हम A का अर्जेंट फाइंड करेंगे। अर्जेंट ऑफ A, इस बात को बड़े गौर से सुनना है। अर्जेंट ऑफ A में क्या करना होता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है जिसको हमने P से डोनेट किया था, प्रिंसिपल डायगोनल की जगह को चेंज करना है। बड़े गौर से बात को सुनना है कि अर्जेंट के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल की जगह को चेंज करना है। अब इसकी वैल्यूज जो है ना वो चेंज कर देते हैं। क्या आएगा? जगह चेंज करने से -1 इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? जो सेकंड डायगोनल है जिसको S से मैंने डिनोट किया था, S, इन दोनों एलिमेंट्स की साइन को चेंज करेंगे। इधर क्या आएगा? -2 और इधर आएगा -3। अर्जेंट ऑफ A ये आप रख। अब हम A का मॉड भी हमारे पास है, डिटरमिनेंट भी है, अर्जेंट ऑफ A भी है। अब दोनों वैल्यूज इस इनवर्स के अंदर इस फार्मूला में पुट कर दें तो क्या आएगा? A इनवर्स इक्वल टू 0 -3 -2 -1 ओवर -6। अब ये जो डिटरमिनेंट वाला -6 है ये हर नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है। इस 0 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, -3 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, हर एलिमेंट के साथ डिवाइड हो रहा है। तो क्या आंसर आएगा? 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6
-1 और -6। अब इनको डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा? 0 को 6 पर डिवाइड करें तो आंसर 0, माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इससे, यहाँ ये माइनस माइनस से डिवाइड हो प्लस 3 1 का 3 3 2 का 6, तो ये 1/2 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस कैंसिल हो जाएगा इस माइनस से, 2 1 का 2 2 3 का 6, यानी कि 3 का टेबल 6 तक आपको पढ़ना है, इधर 2 का टेबल 6 तक। अब ये क्या होगा 1/3 और ये माइनस माइनस से कैंसिल 1/6, तो हमारे पास इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा? 0 1/2 1/3 और 1/6। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था, ए का इन्वर्स फाइंड करने का मेथड। और इसी तरह के बाकी पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह की है। मैं 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाह रहा हूं। हमने पढ़ा है ए इन्वर्स, ये फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए सी इज इक्वल टू, तो सी इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम सी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सी इज इक्वल टू -2 6 3 -9, तो क्या आएगा डिटरमिनेंट इसका? -2 into -9 -3 into 6, minus minus plus 9 2s are 18, 6 3s are -18, प्लस माइनस माइनस, तो सी का जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 के इक्वल होगा। अब मैंने पहले आप लोगों को एक बात बताई है क्वेश्चन शुरू करने से पहले, अगर इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए उस मैट्रिक्स का, उस कॉलम का गैर नादर होना, नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है। अगर वो सिंगुलर है, नादर कॉलम है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ज़रबी माखूज, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। हम नीचे ये लिख सकते हैं कि इसका ज़रबी कॉलम मालूम नहीं किया जा सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो पार्ट मैंने दो करवाए हैं, इन्हीं दोनों पार्ट्स की हेल्प से बाकी दो पार्ट सॉल्व होते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इन्वर्स फाइंड आउट करने के वाले से पूछ सकते हैं एग्जामिनर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इसकी 3 हिस्से दिए हुए, 3 पार्ट हैं, तीनों इक्वल आने चाहिए। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा करेंगे, फिर ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा करेंगे। इस पार्ट को सॉल्व करना है। a into a adjoint of a तो हमें गिवन है, लेकिन adjoint of a गिवन है। तीनों में adjoint दिया हुआ है, इसलिए हम फर्स्ट नंबर adjoint ही फाइंड करेंगे। adjoint of a का adjoint मैंने बताया है कि प्रिंसिपल डायगोनल की जगह को चेंज करते हैं, यानी कि उसकी इंटरचेंज करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल अगर कोई इधर है तो उसको इधर ले जाए, इधर ये काम करना है, ये नहीं भूलना। और सेकंड डायगोनल को क्या करना है, इन दोनों के साइंस को चेंज करना है, -4 -2। अब क्या करेंगे, ये एडजॉइंट ऑफ a आ गया। अब हम क्या करेंगे, a एडजॉइंट ऑफ a, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
ए के हमारे पास 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए 6 -2 -4 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 4 multiplied by -2 plus 6 multiplied by 1 a adjoint of a 6 ones are 6 4 twos are 8 plus minus minus 8 -2 plus 2 6 4 are 24 -24 -8 plus 6। जस्ट इसे मल्टीप्लिकेशन किया है जो आप लोगों ने ऑलरेडी मार्क 4 के अंदर भी काम किया होगा ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या आंसर आएगा -2 0 0 -2 एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ये सेंटर वाला पार्ट करेंगे एडजॉइंट ए इनटू ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले एडजॉइंट की वैल्यू थी एडजॉइंट की वैल्यू 6 -2 -4 1। ए की वैल्यू है 1 2 4 6। इनको मल्टीप्लाई करें 6 into 1 plus -2 into 4 6 into 2 plus -2 into 6 -4 into 1 plus 1 into 4 -4 into 2 plus 1 into 6। एडजॉइंट ए और ए 6 1s are 6 4 2s are -8 plus minus minus 6 2s are 8 sorry 6 2s are 12 6 2s are -12 4 1s are -4 plus 4 1s are 4 4 2s are -8 plus 6 -2 0 0 -2। ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि जो लास्ट वाला पार्ट है डिटरमिनेंट डी ए इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए उसको मल्टीप्लाई करना आई से। आई मैंने आप लोगों को बताया था ये किसका नोटेशन है ये किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है ये वहदानी का अलग है इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है ना वो उसके लिए लिखा जाता है उसके लिए रिप्रेजेंटेड है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल 1 to 4 6 1 to 4 6 a का डिटरमिनेंट 1 2 4 6। अब हम क्या करेंगे इनका डिटरमिनेंट ले 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 माइनस 8 a का डिटरमिनेंट हमारे पास -2 आ जाएगा। अब a का डिटरमिनेंट -2 है अब हमें क्या करना है इस a के डिटरमिनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे। i क्या है i इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये हमारे पास वहदानी का अलग है जिसे हम इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से कहते हैं जाना जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट a क्या हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i।
-2 into I क्या है 1 0 0 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -2 0 0 1, सॉरी -2। अब ये हमारे पास आंसर है इसका डिटरमिनेंट ऑफ a into I। अब ये पार्ट 1 है उसका आंसर देखिए -2 0 0 -2, ये पार्ट 2 है -2 0 0 -2, ये पार्ट थर्ड है -2 0 0 -2। अब ये तीनों पार्ट देखते हैं क्या तीनों का आंसर सेम है। अगर इन तीनों का आंसर सेम है तो तब हम क्या कह सकते हैं कि हेंस प्रूव दैट ये जो तीनों हैं ये इक्वल है। नीचे आप लोग लिखेंगे पास साफ होगा ये हेंस प्रूव दैट यही पर स्टेटमेंट लिखते हैं a adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant a I, यानी कि ये जो तीनों पार्ट दिए हैं ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं म्यूचुअली इक्वल हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये आंसर है ये सेम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो पिछला का क्वेश्चन तो है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन आने के 10% चांस हैं बोर्ड एग्जाम के हवाले से, लेकिन ये कर लेना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं 10% इसके चांस हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और इनका आंसर लेफ्ट साइड सॉल्व करें तो आई आना चाहिए, यानी बहगानी का अदब आना चाहिए। राइट हैंड सॉल्व करें तो फिर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब b b इनवर्स हमारे पास क्या है, सबसे पहले b इनवर्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि b तो हमारे पास गिवन है। b इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ b और b का डिटरमिनेंट। b का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो b की वैल्यू क्या है 3 -1 2 -2। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड उस तरह करना है जिस तरह मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 3 -2 -2 -1। अब क्या आएगा 3 2 का -6 2 2 1 का 2 माइनस प्लस 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा बी डिटरमिनेंट का -4, बी डिटरमिनेंट -4। अब हम क्या करेंगे b का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाली वैल्यू एडजॉइंट ऑफ b और b का डिटरमिनेंट एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं। एडजॉइंट की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट नहीं की, लेकिन मैं डायरेक्ट से लिख रहा हूं उसकी वैल्यू। इन दोनों की जगह को चेंज करते हैं -2 और ये क्या आएगा 3। इन दोनों के साइन को चेंज करते हैं -2 और ये क्या आएगा 1, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल्स की जगह को चेंज करते हैं, यानी कि दोनों को इंटरचेंज करते हैं और जो सेकंड डायगोनल है उसकी अलामतों को चेंज करते हैं और जो डिटरमिनेंट है वो क्या माइनस। अब बड़े गौर से बात को सुनना है, d इनवर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1/4 -2 1 -2 3। अगर इसे मैं डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता हूं तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं जो डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसको मैंने अलग कर दिया। अब भी ये इससे डिवाइड होता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन अब आसान हो जाएगी। कैसे, b इनवर्स इज इक्वल टू -1/4। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास दी है 3 -1 2 -2 और b इनवर्स की वैल्यू क्या दी है -2 1 -2 3। अब सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 3 मल्टीप्लाई टू -2 प्लस -1 मल्टीप्लाई टू -2। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3
2 multiplied by minus 2 plus minus 2 multiplied by minus 2, 2 multiplied minus 2 minus 2 multiplied minus 2, अब 2 multiplied by 1 plus minus 2 multiplied by 3, तो minus 1 by 4, 3 2 are minus 6, minus minus plus 2, 3 1 are 3, minus 3, minus 4 plus 2 2 are 4, 2 1 are 2, 3 2 are minus 6। अब ये क्या आएगा b b इनवर्स। अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे b b इनवर्स इज इक्वल टू ये 1/4 इस तरह है -1/4 -1/4 6 में -6 plus 2 -4 3 -3 0 4 plus -4 plus 4 0 -6 plus 2 -4। अब ये -4 है जो डिटरमिनेंट बना, अब उसको हर एलिमेंट पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आएगा b इनवर्स इज इक्वल टू -4 by -4 0 by -4 0 over -4 -4 over -4। अब ये कैंसिलेशन करें, ये इससे कैंसिलेशन करें तो आंसर 1, ये 0 को डिवाइड करें तो आंसर 0, ये भी 0, ये भी डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1 0 0 1। ये आंसर आता है बी बी इनवर्स। तो प्रॉब्लम उम्मीद है कि नहीं होगा आप लोगों को इसमें। अब ये लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आइडेंटिटी की तरह आ चुकी है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है बी इनवर्स बी, बी इनवर्स ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये बी इनवर्स है। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है -1/4, बी इनवर्स की वैल्यू -2 1 -2 3 और बी की वैल्यू क्या है 3 -1 -1 2 -2। इनका प्रोडक्ट लें, इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर क्या आएगा -2 into 3 plus 1 into 2 -2 into -1 plus 1 into -2 -2 into 3 plus 3 into 2 -2 into -1 plus 3 into -2 -1/4 3 2 are -6 plus 2 2 -2 3 2 are -6 plus 6 plus 2 -6। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा बी इनवर्स बी का -1/4 -4 0 0 -4। अब हम जो हमने फाइंड किया था डिटरमिनेंट, अब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को डिवाइड करते हैं हर एलिमेंट। कैसे डिवाइड करेंगे बी बी इनवर्स इज इक्वल टू -4 by -4 0 by -4 0 by -4 और -4 by -4। अब हम क्या करेंगे इनको डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा ये इससे कैंसिल आंसर 1, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये इससे कैंसिल तो आंसर 1। बी बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये भी किसके इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो तब हम
अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी के मुताबिक ये प्रूव हो चुका है कि hence proved that left hand side b b इनवर्स है, ये b इनवर्स भी आएगा, तो सॉरी ये एक मिस्टेक है, ये तो b इनवर्स भी दिया हुआ है, ये भी b इनवर्स आएगा, तो ये आएगा b इनवर्स b, तो hence prove that b inverse b inverse is equal to I, b inverse b, यानी कि दोनों साइडें प्राइम इक्वल हैं, एंटीमेट्रिक्स इक्वल हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.5 जो हम सॉल्व कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज के जो ये क्वेश्चन है ये समझ आ रहे होंगे और आप बहुत सारा फ़ायदा उठा रहे होंगे। और अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और आप लोगों के उन क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हमेशा होगा। अल्लाह।